सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज पुराने नियम की 3 चीज़ों की बनावट के बारे में देखेंगे जो कि एक ही तरीके से बनाया गया था। पहला है नूह की जहाज, दूसरा है मूसा की टोकरी, तीसरा है बाचा का संदूक जो कि एक ही तरीके से बनाया गया था। पहला नूह की जहाज को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसे एक चुनाव देते हैं जो कि वो गोपर की लकड़ी लेके एक जहाज बनाए और उसकी अंदर और बाहर दोनों तरफ राल से लेपन करे। दूसरा है मूसा की टोकरी। उसकी माँ ने मूसा को बचाने के लिए नील नदी में छोड़ने से पहले सरकंडे की एक टोकरी बनाई थी और उसमें चिकनी मिट्टी और राल लगा के उसको वो सुरक्षा का जो बाड़ था वो बाड़ दिया था। तीसरा है बाचा का संदूक। बाचा का संदूक चोखे सोने से बनाया गया था और उसकी बाहर और भीतर सोने का जो परत था उसको चढ़ाया गया था उसकी सुरक्षा के लिए। जो संदूक बनाया गया था वो बबूल की पेड़ से बनाया गया था। बबूल की लकड़ी को बाचा की संदूक बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। हम सभी जानते हैं कि बबूल का जो पेड़ है वो बहुत ही हल्का है, फिर भी परमेश्वर ने बबूल की पेड़ को ही चुना और उसकी बाहर और भीतर चोखे सोने से मुड़वाने के लिए मूसा को आज्ञा दी। जो सोने का मुड़वाने का जो सोने का काम था वो सोने को इतना पीटा गया कि उसमें एक मनुष्य की छवि दिखाई देती थी, इतना उस सोने को पीटा गया था। उसके बाद वो बाचा के संदूक की भीतर और बाहर उसे मुड़वाया गया और उसके बीच में जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी वो 10 आज्ञा उस संदूक के अंदर रखा गया था। ठीक उसी तरह आज हमें भी सोने की जो परत है, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य में हमें भरना है और यीशु मसीह के लोहू से हमारे अंदर और बाहर हमें भी आज सुरक्षा की बाड़ लगवाना जरूरी है। और हमारे हृदय में जो 10 आज्ञा थी वो वाचा की संदूक में, ठीक वैसे ही हमारे हृदय में आज हमें परमेश्वर की वचन की भरपूरी करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी बात में अगर ठोकर खाए तो उसी वक्त हमें वचन याद आए और हम कह सके कि लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार को जय प्राप्त कर लिए हैं और मुझे भी जय प्राप्त करने के लिए सिखाएंगे। इस विश्वास से आज हमें बढ़ना चाहिए। जो संदूक की बनावट थी वो एक मनुष्य को दर्शाता है, जो कि मनुष्य एक बबूल की पेड़ के समान बहुत ही हल्का है। वो कहीं पे भी किसी भी बात पे गिर सकता है, ठोकर खा सकता है और प्रभु से दूर हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर पहले से जानते थे, तभी परमेश्वर ने हमें आज एक सहायक दिए हैं। जो सहायक हमारे ठोकर खाने वक्त वो हमें वचन याद दिलाता है और हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और हम फिर से उठ के खड़े होके वचन को याद करके फिर से हम चलने लगते हैं। हम यीशु मसीह से बल पाते हैं वचन की वजह से। पवित्र आत्मा की सहायता से हमें वचन याद आता है और हम यीशु मसीह जो हमारा बल देने वाला परमेश्वर है, हमारा सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, उनकी ओर से हम शक्ति को, सामर्थ को पाते हैं और फिर से उठ के खड़े होके चलने लगते हैं और शैतान की सिर को कुचलने में सामर्थ होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। मूसा की माँ सरकंडे की टोकरी बना के उसके ऊपर
चिकनी मिट्टी और राल लगवाई थी और उसके अंदर भी चिकनी मिट्टी और राल लगवाई थी, क्योंकि नील नदी में अगर उसे कोई मगरमच्छ मिले, कोई सांप मिले और कोई भी उसे निगलने की कोशिश करे, उससे पहले ये देखे कि ये परमेश्वर का चिन्ह है जो कि नूह को दिया गया था। उसकी जहाज बनाने की वक्त में राल लगवाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और ये जो बुद्धि और ज्ञान मूसा की माँ की अंदर आई, वो भी परमेश्वर की अनुग्रह से ही आया था और उसी की अनुग्रह से ही वो एक सरकंडे की टोकरी बनाकर उसके बाहर और अंदर राल लगवाई थी, ताकि उसे नील नदी की हर एक मुसीबत से परमेश्वर की ये आज्ञा बचाएगा। और ठीक उसी तरह ही वो बचाया गया, उसका नुकसान नहीं हुआ। उस टोकरी को कोई भी हाथ नहीं लगाया, चाहे वो मगरमच्छ हो, चाहे वो नील नदी का मछली क्यों ना हो, कोई भी उसे छू नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर उसकी साथ था। ठीक आज उसी तरह परमेश्वर हमारे साथ पवित्र आत्मा के रूप में है। हमारी कोई भी घटी, कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है और उसकी वचन हमें हर वक्त बचाने की ताकत देता है, हर वक्त लड़ने की ताकत देता है। और हम प्रभु की ओर से ताकत पाके इस संसार रूपी नील नदी में आराम से चल सकते हैं। हमारी कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। शैतान हमारे और विपत्ति को ला सकता है, लेकिन परमेश्वर उस विपत्ति से बचाने वाला सामर्थी और योग्य परमेश्वर है। उनकी वचन में शक्ति और सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा हमें भरोसा दिलाता है, वचन देता है, ताकि हम इस संसार रूपी जो समुद्र है उसमें आराम से चल सके। हमें चाहे कितनी भी ठोकर लगे, चाहे कितनी भी आंधियां आए, हम उस आंधी को नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह है, हमारे साथ पवित्र आत्मा है, हमारे साथ वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। आज हमारे अंदर वचन है और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी गई है। यीशु मसीह की लहू की बाढ़ हमें दी गई है। हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। हम आराम से इस संसार के समुद्र में चल सकते हैं और हम उस पार पहुंच सकते हैं जो वायदे का नगर है। उस नगर में हम आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा सहायक दुर्बल और निर्बल नहीं है, वो सामर्थी है, वो महायाजक यीशु मसीह है, जो कि हमें इस संसार रूपी समुद्र को पार करने में मदद करेंगे और वायदे की वो देश में पहुंचने के लिए वो ही हमारी नाव की नाविक बनेंगे। और चाहे जितनी भी आंधियां समुद्र में क्यों ना आए, प्रभु यीशु मसीह उन सारे आंधियों को हमारे साथ विजय करते हुए हमें उस वायदे की नगर में पहुंचाएंगे। और जो नूह के समय में जहाज बनाने के लिए गोबर की लकड़ी को बनाने के लिए परमेश्वर ने नूह से कहा था, वो गोबर की लकड़ी चाहे आप जितने भी गहराई पानी में क्यों ना छोड़ो, वो डूब जाएगा। फिर भी परमेश्वर ने गोबर की जो लकड़ी थी, जो वो गोबर की वृक्ष था, उस गोबर की वृक्ष से ही जहाज बनाने के लिए नूह को आज्ञा दी थी। उस गोबर का जो पेड़ है, उस पेड़ के समान एक इंसान का जीवन है। वो चाहे भी वचन पे विश्वास कर ले, अगर उसके ऊपर कोई भी विपत्ति आए, वचन को लेके कोई भी समस्या आए, वो प्रभु को छोड़ सकता है। ये प्रभु अच्छे से जानते हैं। इसीलिए गोबर की जो वृक्ष था, उस वृक्ष को जहाज बनाने के लिए परमेश्वर नूह को कहते हैं और उसकी बाहर और उसके भीतर राल लगवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि राल की वजह से ही समुद्र की पानी में वो जहाज नहीं डूबेगा। नहीं तो वो जहाज
डूब सकता है, ये परमेश्वर अच्छे से जानते थे। एक मनुष्य का जीवन गोबर की लकड़ी की तरह कमजोर है। वो वचन को पालन नहीं कर सकता, वो ठोकर खा सकता है। वो वचन को लेके जब चलने की कोशिश करता है तो शैतान उसके जीवन में जब परीक्षा लाता है तो वो उस परीक्षा में गिर के प्रभु को इनकार कर सकता है। इसीलिए प्रभु पवित्र आत्मा हमें दिए हैं और यीशु मसीह की लहू से हमें धो के सुरक्षा दिए हैं, तभी जाके आज हम इस संसार रूपी समुद्र में आराम से चल पा रहे हैं। जैसे नूह जमीन की सतह से पेड़ को अलग करके उसकी तख्त को धूप में सुखाता है ताकि उसके अंदर जो भी पानी रहता है वो पानी उस धूप में सूख सके, ठीक वैसे ही परमेश्वर हम जब वचन को सुनते हैं और विश्वास में बढ़ने लगते हैं तब हमें इस संसार रूपी भूमि से अलग करते हैं और हमें उस तख्त की तरह धूप में सुखाते हैं। हमें हमारे जीवन में निंदा को, अपमान को सहने के लिए वो अनुग्रह देते हैं ताकि हम हमारे जीवन में आगे जब और भी कठिनाई आए तो हम प्रभु को ना छोड़े, उनके साथ जुड़े रहे, बने रहे। इसीलिए परमेश्वर हमें भी निंदा और अपमान सहने के लिए जो अनुग्रह का धूप है उस अनुग्रह की धूप में सुखाते हैं ताकि हमारे अंदर जो भी हमारा अभिलाषा है, जो भी बात हमें चुभती है वो बात हमें ना चुभे और हमारा अभिलाषा फिर से हमें इस संसार की ओर ना ले जाए। इसलिए सारे अभिलाषाओं को प्रभु मरने के लिए अनुग्रह की धूप में छोड़ देते हैं। जैसे तख्त को धूप में छोड़ा जाता है और उसे सूखने के बाद ही कुछ भी बनाया जाता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर हमें भी उस तख्त की तरह अनुग्रह की वो धूप में सुखाते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता से हमें हमारी जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, हमारी स्वयं की इच्छा और अभिलाषाएं सब में मरने के लिए वो अनुग्रह देते हैं ताकि हम हमारी अभिलाषाओं के लिए मर सके और यीशु मसीह की वचन को पालन करने के लिए आगे बढ़ सके। यीशु मसीह जो क्रूस उठाए थे, जो निंदा की क्रूस थी, जो अपमान की क्रूस थी, जो स्वयं की इच्छा की क्रूस थी, उस क्रूस को हम भी उठा के परमेश्वर की इच्छा को पालन कर सके और निंदा और अपमान और यीशु मसीह की नाम के वजह से जो भी तकलीफ आती है उस सारे तकलीफ को हम सह सके। इसलिए परमेश्वर आज हमें अनुग्रह की उस धूप में सुखाते हैं और उनके साथ जुड़ने के लिए यीशु मसीह की जो भी और उनके साथ जुड़ने के लिए हमें वो तैयार करते हैं। आज हमें पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम परमेश्वर की वचन को सुने और सुनने के बाद हमारे अंदर विश्वास जब जागृत होता है तब हम इस संसार के लिए मर सके और यीशु मसीह के लिए जी उठे। जो कोई भी यीशु मसीह पे है उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जो कोई भी यीशु मसीह पे आज है, देखो पुरानी बात बीत गई, नई बात आज उत्पन्न हुई है। उसी नई बात की वजह से आज हम यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर से जुड़ चुके हैं और हम आज पुत्रत्व की अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। आज हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करना है, उनकी लहू पे विश्वास करना है और उनकी लहू की बाढ़ हमारे बाहर और अंदर देना है और वचन जो है वो हमारे हृदय में आज हमें रखना है। जितना हो सके उतना हमारे अंदर वचन को आज हमें रखना चाहिए ताकि हमारे जीवन में जब भी समस्या आए, जब भी मुसीबत आए, जब भी परीक्षा आए तब हम वचन को बोल के शैतान को भगा सकें। जैसे यीशु मसीह वचन को बोल के शैतान को भगाए थे, ठीक उसी तरह आज हमें भी वचन को बोल के शैतान को भगाना है। इस वचन से प्रभु आप सभी को
बहुतायत की आशीष दे। अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।